उमर साहब, उस्मान ने हमारी तिजारत का सिलसिला तो रोक दिया, लेकिन वो आपके साथ हमारी दोस्ती नहीं रोक पाएगा। मुझे खुशी हुई। उस्मान का गुस्सा उसकी मायूसी की वजह से है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आप जैसा सरदार ही उसको राह रास्त पर ला सकता है। इस बार उसका गुस्सा हद से ज्यादा है निकोला। उसे मालूम हो गया है कि कबीले में गद्दार उसके चचा हैं और दुंदार गायब है। कौन जाने कि वो किस बिल में छुपा है। उसने तिजारत और अमन के इस गढ़ में आप ही की तरह पनाह ली है उमर साहब। कैसे? क्या वो यहां है? फिलहाल वो मेरे मेहमान हैं। बाकी तुर्क भी अपने सरदार उस्मान की तरह उनसे नफरत करते हैं। तो फिर नफरत खत्म कर दो, दुंदार लौटा दो उस्मान को। उमर साहब, मुझे आपकी जहानत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं, लेकिन याद रखें, मैं भी हर फैसला सोच समझ कर करता हूं। उस्मान और अपने दरमियान तवील मुद्दत दुश्मनी के खात्मे के लिए कदम उठाना चाहता हूं, और इस तरह मैं आपको भी मजबूत करूंगा। तुम आखिर क्या सोच रहे हो निकोला? क्या ही बात होगी अगर उस्मान को ये गद्दार आप हवाले करें, और इस तरह आपकी उस्मान के सामने साख बेहतर हो जाएगी उमर साहब। और क्या ये सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होगा? नहीं, बल्कि तमाम सरदारान के लिए फायदेमंद होगा, और आपकी साख मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी उमर साहब। क्या चाहते हो बदले में तुम मुझसे? उस्मान ने मुझे 1000 सोने के सिक्कों की पेशकश की, लेकिन अगर आप मुझे 10,000 सोने के सिक्के दें तो मैं दुंदार आपको दे दूंगा। इस तरह सोना मेरा, साख आपकी, और खून उस्मान का। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे माकूल मुआहदे पसंद हैं। अगर आप रात के खाने पर ठहरे, एनागोल को नए सामान की जरूरत है। जब मैं दुंदार साहब को लेने आऊंगा तब तफसील से बात करेंगे। जैसे आपकी मर्जी उमर साहब। जैसे आपकी मर्जी। दुंदार साहब, एक तुर्क सरदार को दुश्मन तैफूर के किले में पनाह लेना ज़ेब देता है। उमर साहब, हम दोनों एक ही रास्ते पर गामजन हैं, अमन और तिजारत। खबरदार, मुझे खुद से मिलाने की कोशिश ना करो। मैं तिजारत करता हूं, लेकिन आपने तो अपने आप को बेच दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। मत कहें ऐसा कहकर मेरी तौहीन मत करें। जिन सरजमीनों पर आज आपने पनाह ली है, कल ये अपने असल मालिक की हो जाएंगी, मत भूलें। जब वो वक्त आएगा तो उस्मान साहब के बजाय
आप मुझे अपने खिलाफ पाएंगे।